अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे अच्छी बिदअत जो है उसके ऊपर कि अक्सर जो लोग ये बात करते हैं, जो हुज़ूर ने फरमाया था जो अच्छा काम या अच्छी बिदअत निकालेगा इस्लाम के अंदर उसे सवाब मिलेगा और उस पर जो है अमल करने वालों को भी सवाब मिलेगा, और जो बुरा काम बुरी बिदअत निकालेगा उसको भी गुनाह मिलेगा, और जो उस पर अमल करने वाले होंगे उसके पीछे चलने वाले होंगे उन्हें भी जो है वो गुनाह मिलेगा। तो इस पर हम बात करेंगे क्या ये हदीस वाकई इस तरह से कोई हदीस है, और इस सहाबी का नजूम के सारे सहाबा जो है वो काबिल इत्तबा है, सितारों की मानंद है, जिसके पीछे भी चलोगे आप हिदायत पा जाओगे। तो इस हदीस पे और एक जगह हुज़ूर ने फरमाया कि आपने सिर्फ मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन के सुन्नत पर अमल करना है। इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं इस चीज़ पे, इस हदीस पे जिसमें कहा गया है कि हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे जो सारे सहाबा हैं वो सारे के सारे काबिल इत्तबा हैं, उनके पीछे जिसके पीछे भी आप चलेंगे आप जो है वो हिदायत पा जाएंगे। तो ये हदीस जो है ये मिशकातुल मसाबे जो हदीस की किताब है उसके अंदर मौजूद है, और इसका इंटरनेशनल नंबर जो है वो है 6018, यानी 6018 जो है वो गूगल के ऊपर आप लिखेंगे तो वहाँ पे इसका नंबर निकल आएगा। 6018 इसका नंबर है। तो ये हदीस बिल्कुल मौजूद है, लेकिन ये एक ज़ईफ़ उल असनाद हदीस में से एक है, यानी ये हदीस सही नहीं है। और शेख ज़ुबैर अली ज़ई जो कि सल्फ़ी मकतब के बहुत बड़े आलम थे, उन्होंने भी इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है और लिखा है कि इसमें एक रावी है इस हदीस की सनद में अब्दुर्रहीम बिन ज़ैद अल अमी। ये जो रावी थे, ये रवायत करने वाले, ये घड़ी हुई हदीसें बयान करते थे, कज़्ज़ाब रावी थे, झूठ बोला करते थे। तो ये हदीस जो है इसको मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये काबिल कबूल नहीं है। और तो ये बात क्लियर होगी कि सारे सहाबा जो हैं वो काबिल इत्तिबा काबिल तक़लीद नहीं है। तक़लीद तो खैर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी ज़ात की भी नहीं करनी चाहिए। जो जिस ज़ात की आंखें बंद करके जो है सहीहुल असनाद हदीस की बुनियाद पर जिसकी तक़लीद की जा सकती है, वो कायनात में सिर्फ एक ही हस्ती है, और वो है सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हस्ती। तो ये हदीस क्लियर हुई। इसके बाद हम बात करते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि उम्मत के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ हो जाएगा। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने यानी अर्ज़ की तो कि फिर हम क्या करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त आपने ऐसा करना है कि मेरी सुन्नत जो है, जो मेरा तरीक़ाकार होगा आपने उस पर अमल करना है, और जो मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन होंगे उनकी जो सुन्नत होगी, उनका जो तरीक़ाकार होगा दीन के ऊपर अमल करने का, आपने उस पर अमल करना है। यानी पहले आपने मेरी ज़िंदगी जो है उसमें देखना है कि हुज़ूर ने इस काम में क्या किया था, इस हवाले से क्या किया था, और अगर वहाँ पर कोई आपको यानी ना मिले अमल करने के लिए, कोई दलील ना मिले, तो आपने मेरे खुलफाए राशिदीन की जो सुन्नत होगी उस पर अमल करना है। खुलफाए राशिदीन जो हैं हिदायत याफ्ता, तकरीबन हमारे जो सारे ही खुलफाए राशिदीन अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही हिदायत याफ्ता थे, जिनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम जो थे, ये सारे ही हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन हैं। और पाँचवें जो खलीफा राशिद हैं सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम, उनकी ज़िंदगी भी हमारे लिए काबिल इत्तिबा है। उनका जो वो भी खलीफा राशिद हैं, पाँचवें खलीफा राशिद हैं। तो ये हदीस क्लियर करती है कि हमने जो है क्या करना है, बल्कि इसमें आगे अल्फाज हैं कि आपने जो है वो दांतों की दाढ़ों से मेरी सुन्नत को पकड़ लेना, और दीन में नई नई बातों से खुद को बचाना है, इसलिए कि हर नई बात जो है हर बिदअत गुमराही है। हुज़ूर ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। और आगे अल्फाज है एक हदीस के अंदर कि हर बिदअत गुमराही है, और गुमराही जो है ये जहन्नम में ले जाने वाली है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी बिदअतें गुमराहियाँ हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि अच्छी बिदअत भी होती है, तो आप आइए हम उनकी जो हदीस है, उनकी जो दलील है, उसके ऊपर हम
जो है वो क्वेश्चन डालते हैं, उसको देखते हैं कि क्या वाकई उनकी दलील जो है ये कुरान और सुन्नत में मौजूद है। तो आइए ये हदीस जो है ये मैंने पहले आपके सामने रखी हदीस अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। ये हदीस सुनन इब्ने माजा में इंटरनेशनल नंबर जो है ये 42 है, 42 नंबर हदीस है। और सुनन तिरमिज़ी में इंटरनेशनल जो है ये 2676 इसका नंबर है 2676। तो ये वहाँ पे आप लिखेंगे तो ये हदीस आपको मिल जाएगी, जिसमें हुजूर ने फरमाया कि आपने मेरे सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन को सुन्नत को जो है आपने दांतों की दाढ़ों के साथ जो है वो पकड़ लेना है। तो ये हदीस क्लियर हुई। आप तीसरी हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, जो बिदती लोग जो है पेश करते हैं कि कोई भी बंदा उठकर जो है वो एक नया काम दीन में शुरू कर दे और कहे कि ये भी अच्छा काम है, लिहाजा इसकी पैरवी करो, इसके पीछे चलो। तो हम आप इस हदीस को देखते हैं कि क्या वाकई ये दलील इस तरह से मौजूद है। तो ये सही मुस्लिम इंटरनेशनल जो है इस हदीस का नंबर है 2351 और +6800। ये आप दो नंबर जो है गूगल के ऊपर लिख कर जो है वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि क्या वाकई ये हदीस वहाँ मौजूद है, यानी आप इसकी तहकीक कर सकते हैं, वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। और जो मेरे पास किताब सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3 है, इसमें भी ये हदीस मौजूद है और इसमें इस हदीस का नंबर है 4880 और सफ़ा जो है इसका नंबर सफ़ा नंबर जो है वो है 554। मैं ये हदीस पढ़ कर आपको सुनाता हूँ। यानी ये इमाम मुस्लिम ने इसमें ये बाब जो है वो कायम किया है कि अच्छा या बुरा तरीके की इब्तिदा करने वाले और हिदायत या गुमराही की तरफ बुलाने वाले, ये इसका बाब है। और इसमें इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ कि सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो रवायत करते हैं। उन्होंने कहा, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ देहाती लोग ऊनी कपड़े पहने हुए हाजिर हुए, यानी ऊन के बने हुए थे वो कपड़े। आपने उनकी खस्ता हालत को देखा, उनकी हाजत और ज़रूरत का अंदाज़ा लगा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सदका करने की तरगीब दी, यानी हुजूर ने देखा कि बहुत जो है वो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हुजूर को बड़ा तरस आया उनके ऊपर। हुजूर ने फरमाया कि सदका करो, लोगों को सदका करने की तरगीब दी। बस लोगों ने सदका देने में कुछ देर की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर कुछ नागवारी के आसार ज़ाहिर हुए। फिर अंसार में से एक आदमी दिरहम की थैली लेकर हाजिर हुआ। उसके बाद यानी एक इंसार में से एक शख्स उठा, एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो उठे और गए, घर में से एक दिरहम की थैली लेकर आए। तो जब उनको देखा उसके बाद दूसरे सहाबा ने भी उनकी मतवातर जो है वो इत्बा शुरू कर दी उनके पीछे, यानी कि और सहाबा भी उठे, वो भी अपने घर से यानी माल लेकर आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जो है वो उन्होंने पेश करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर खुशी के आसार ज़ाहिर होने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया, अपनाया, फिर उसके बाद उस पर अमल किया जाने लगा, तो उसके लिए उस अमल करने वाले के बराबर सवाब लिखा जाएगा और उनके सवाब में से कुछ भी कमी ना की जाएगी। और जिसने इस्लाम में कोई बुरा तरीका राइज किया, फिर उसके बाद उस पर अमल किया गया, तो उस पर उसके अमल करने वाले के गुनाह के बराबर गुनाह लिखा जाएगा और गुनाह करने वालों की सजा में कोई कमी ना की जाएगी। यानी ये थी पूरी हदीस, जहाँ से जो है ये नई बिदतें निकालने वाले लोग जो है वो दलील उठाते हैं और कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया था कि कोई बंदा उठकर जो है वो नया तरीका जो है वो निकालना शुरू कर दे और कहे कि ये भी एक यानी अच्छा तरीका है, आप इसके भी यानी इसके पीछे चलें, ये भी काम करें। तो ये थी हदीस। और यहाँ पे यानी लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ भी नहीं है कि बिदत हसना जो है होती है, कहते हैं ना बिदत हसना का भी हदीस में जिक्र है। तो ये बिदत हसना का जिक्र भी नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अरबी में इरशाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सुन्ना फिल इस्लामी सुन्नतिन हसना फ़उमिला बिहा बादहु कुतिबा लहु मिस्लन अजरिन मिन अमला बिहा वला यनकुसु मिन उजूरिहिम शैउन वमन सुन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन सय्या फ़उमिला बिहा बादहु कुतिबा अलैहि मिस्लन विज़रा मिन अमिला बिहा। यानी सुन्नत हसना
اور سنت سیاح، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اسلام میں سنت حسنہ اور سنت سیاح ہوتی ہے، بدعت سیاح تو ہوتی نہیں ہے، یعنی بدعت حسنہ کو تو لفظ ہی نہیں ہے حدیث کے اندر، تو کہتے ہیں کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، اچھی بدعت کا کہیں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈر جانا چاہیے جو نت نئے جو ہے وہ کام شروع کر رہے ہیں اور امت کے اندر جو ہے وہ تفرقہ یعنی پیدا کر رہے ہیں، امت کے جو ان کو سمجھانے والے لوگ ہیں، ان کو جو راہ راست پر لانے والے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا نئی نئی بدعتیں نکال رہے ہیں۔ تو یہ جو کام تھا یہ تو پہلے ہی اسلام میں ہو رہا تھا، یعنی یہ صدقہ کرنے کی یعنی یہ صدقہ کرنے کا جو طریقہ تھا یہ تو پہلے ہی اسلام میں موجود تھا۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ پہلے سے موجود ایک سنت کو زندہ کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ دوسرے صحابہ کرام نے بھی عمل کیا۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ اس سے مراد وہی طریقہ ہے جو اسلام میں کہیں پہ یعنی وہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پر کہیں پر جو ہے وہ مسجد بنی ہوئی ہے تو لوگ اس میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے، تو کوئی بندہ یعنی کہ نماز کی دعوت دینا شروع کر دے اور لوگوں کو مسجد کی طرف لے کر آئے، ان کو نمازی بنائے، ان کو جو ہے اچھے اعمال جو ہے وہ کرنے کی یعنی تلقین کرے، واعظ و نصیحت کرے، تو یہ ہے یعنی اس کی تشریح جو اصل میں حقیقت میں بنتی ہے، نہ کہ اس کی یہ تشریح ہے کہ آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ نئے کام شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ بھی اچھے کام ہے لہٰذا ان کا بھی آپ اس کے بھی پیچھے چلیں، اس کا جو ہے آپ کو اجر ملے گا۔ تو ایسا بالکل بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو حق بات میں نے کہی اس کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ہمیں نت نئی بدعتوں سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔